अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मंदिर बनाने को लेकर के बहन रूबी आसिफ ने जो मांग की है, इसके ताल्लुक़ से मुझे ये कहना है कि जो उनकी मांग है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो गैर मुस्लिम छात्र हैं उनके लिए मंदिर होना चाहिए, और उसके लिए वो ख़त भी लिख रही हैं सरकार के लिए। तो देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सभी मज़ाहिब के स्टूडेंट्स तालीम हासिल करते हैं। मुसलमानों के लिए मस्जिद हैं, धर्म संकाय भी हैं, बैतुस्सलाम भी हैं, और जो गैर मुस्लिम छात्र हैं उनके लिए इस तरह की कोई भी इबादत करने की या धर्म के काम करने का कोई जगह नहीं है। तो यूं करके अगर रूबी आसिफ बहन ने जो मांग की है वो जायज़ है उनके लिए, और सभी का अधिकार है पूजा करने का, इबादत करने का। तो इस अधिकार से कोई किसी को नहीं रोक सकता है। जबकि जिस तरह से अगर देखा जाए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जितनी तादाद में धर्म के काम के लिए और मसाजिदें भी हैं और धर्म संकाय भी हैं और इस्लामिक सेंटर भी हैं, लेकिन वहीं जो इनका मकसद है वो पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। धर्म का काम और मकसद यही होता है कि इंसानियत को फ़ायदा पहुंचाया जाए, इंसाफ कायम किया जाए बराबरी के साथ। जहां तक देखने में आ रहा है, जिस तरह के मामलात सामने आ रहे हैं, उनसे कहीं भी ये नहीं दिखाई देता कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में यहाँ धर्म का काम हो रहा हो, इंसानियत का काम हो रहा हो, सच्चाई को आगे बढ़ाने का काम हो रहा हो, करुणा का काम हो रहा हो। इसमें से कोई भी काम नहीं हो रहा, बल्कि देखने में यही आ रहा है कि भ्रष्टाचार, अपराध, जुल्म, नाइंसाफ़ी, हक तलफ़ी के मामलात देखने में आ रहे हैं। और यहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं, जो पूरा संचालन करते हैं, वो उनकी भी ज़हनीत इस तरह की है कि अगर कोई काम कराना किसी से चाहते हैं या कुछ करते हैं तो वो खुद अपने आप को खुदा कहलवाना, खुदा खुशामद कराना पसंद करते हैं। तो इस तरह की ज़हनीत और कार्यशैली ये सही नहीं है। और जहाँ तक रहा सवाल मंदिर का, तो गैर मुस्लिम छात्रों का अधिकार है, उनके लिए जगह मुतय्यन होनी चाहिए और वो बनना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिस तरह से मुस्लिमों के लिए भी एक बड़ी तादाद में सहूलियात हैं, और जबकि वो काम जिस काम के लिए हैं वो हो भी नहीं रहे हैं, तो गैर मुस्लिम छात्रों के लिए भी पूजा के लिए एक मंदिर की व्यवस्था होनी चाहिए। और वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम का मंदिर होना चाहिए, जिससे जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो शिक्षाएं हैं उसमें जो करुणा है, सच्चाई है और इंसानियत के लिए फ़ायदा है, वो उसका मैसेज यहाँ से निकले, जिससे इंसानियत को फ़ायदा हो और हमारा देश विश्व गुरु बने। वो सच्चाई और ईमानदारी से ही बन सकता है, वो बेईमानी, जुल्म, नाइंसाफ़ी और हक तलफ़ी से नहीं बन सकता। तो जहाँ इस्लाम की धर्म संकाय भी हैं, मसाजिद भी हैं, उसी के साथ साथ में जो गैर मुस्लिम भाई हैं उनका भी हक बनता है कि उनके लिए भी जगह होनी चाहिए। मैं रूबी आसिफ खान हूँ, जयगंज मंडल उपाध्यक्ष महिला मोर्चे से। अच्छा, आपने लेटर लिखा है, किसको लिखा है और वजह क्या है लिखने की लेटर का?
मैंने लेटर लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को। सबसे पहले मैं माननीय सांसद जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जो उन्होंने यूनिवर्सिटी में होली खेलने की इजाज़त दी हिंदू भाइयों के लिए, जो कभी नहीं खेली उन्होंने, जो आज उनको इजाज़त मिली है, उनको भी त्यौहार मनाने का पूरा अधिकार है। मैंने अपने लेटर में यही लिखा है माननीय मंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को कि वहाँ एक मंदिर बनाया जाए। जिस तरह से मस्जिद बनी हुई है वर्षों से, वो लोग अपनी नमाज़ पढ़ते हैं, दोनों समुदाय के लोग वहाँ पढ़ते हैं, तो वो एक शिक्षा मंदिर है। तो जब वहाँ मस्जिद बनी है तो मंदिर भी बनना चाहिए, जिससे कि हिंदू समुदाय के जो भाई हैं मेरे सारे, वो लोग अपनी पूजा अर्चना कर सकें, वहाँ खुलकर सांस ले सकें, जो उनको कोई भी आगे शिकायत ना हो कि यहाँ मस्जिद है, मंदिर क्यों नहीं है। तो मैंने यही मांग की उसमें। और ये एक होली का त्यौहार है बहुत ही पवित्र, जिसमें सभी लोग, मैं चाहती हूँ मिलजुल कर होली मनाएं, हिंदू मुसलमान कोई भेदभाव ना रहे किसी के बीच। और जिसको अगर कोई आपत्ति है कि रंग पड़ जाएगा, छींट आ जाएगी, तो बिल्कुल बाहर ना निकलें। अगर बाहर निकलेंगे तो रंग पड़ेगा तो उनसे उनको परेशानी होगी। फिर आगे कोई मुद्दा उठेगा कि इसने रंग डाला या लड़ाई झगड़े की कोई बात आए, तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मिलजुल कर त्यौहार मनाएं, ये हिंदुस्तान है, यहाँ सबको अधिकार है मिलजुल कर त्यौहार मनाने का, मिलजुल कर रहने का। और जब वहाँ मंदिर बन जाएगा तो और अच्छी बात हो जाएगी कि कोई झगड़ा नहीं होगा, दोनों लोग आराम से उधर नमाज़ पढ़ेंगे, इधर पूजा अर्चना होगी, कोई इसमें परेशानी नहीं होगी किसी को भी। अगर यमुना में मंदिर बन जाता है तो क्या आप वहाँ पूजा पाठ करने जाएंगी? जी बिल्कुल, सबसे पहले जाऊंगी पूजा करने के लिए अपने भाइयों के साथ, क्योंकि मैं बिल्कुल भी इसमें कोई फ़र्क नहीं मानती हूँ, क्योंकि भगवान और अल्लाह एक ही है। अगर वो नमाज़ पढ़ रहे हैं तो वो भी भगवान को जा रही है, अगर वो पूजा करेंगे तो वो भी अल्लाह को, कोई अलग नहीं है। लेकिन ये एक हम लोगों की समझ है, जो हम लोग समझते हैं कि भगवान अल्लाह अलग अलग है। अगर यही सब लोग मान लें तो कोई भेदभाव ख़त्म हो जाएगा। जब हमारे मुख्यमंत्री जी कोई भेदभाव नहीं रखते किसी की भी लिए, हर योजनाओं का लाभ वो देते हैं, कोई भेदभाव तो रखते नहीं है, तो हम लोगों के दिल में क्यों भेदभाव है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ एमयू में मंदिर बने ज़ोर शोर से, अच्छे से। मैं सबसे पहले जाऊँगी वहाँ, पूजा अर्चना सबसे पहले मैं ही करूँगी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.